हमारे जीवन के उत्पादक रक्षक पालक हमारे संकल्प करते हैं। अग्नि जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का मूल केंद्र है, उस अग्नि को समस्त विश्व के अंदर विस्तार करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये आपकी आज्ञा है, स्वाहा सत्कार आज्ञा। ईश्वर ने हजारों मंत्रों में लिखा है अग्नि को बढ़ाइए। हजारों प्रकार की अग्नि होती है। आज व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है। बाहर में अंधकार नहीं, आंतरिक अंधकार है। ये झूठ बोलना, छल कपट करना, अन्याय करना, पक्षपात करना, चोरी करना, डाका डालना, स्वार्थी बने रहना, आलसी, प्रमादी, अहंकारी, जो कुछ भी कहते हैं ये अंधकार है। हम अंधकार में भटक रहे हैं। परमेश्वर हे अग्नि, हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार बना हुआ है वो सबको नष्ट कर दो और हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दो। ये हमें प्रतिज्ञा करता हूं, ये स्वाहा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए संकल्प कर रहा हूं। ये मंत्र का अर्थ है ओम सोमाय स्वाहा। तब से मेरे मन में संकल्प आया, इस प्रकार का मन गुण बनाना चाहिए जिसमें निरंतर लगातार अग्नि जलती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आए आकर क्या होती है सरकार, मंदिरों में क्या होता है देखेंगे आप, बड़े बड़े मंदिर हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, हनुमान के, पता नहीं किस के हैं। सुबह से लेकर सायंकाल तक व्यक्ति आते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं और दिन भर खुला रहता है। कभी भी आओ। पर हमारे आर्य मंदिरों के अंदर सप्ताह में एक बार, उसमें भी 2 घंटे के लिए आधा घंटा हवन, आधा घंटा भजन और कीर्तन और कुछ भी नहीं, उसके बाद सब साफ। तो आर्य धर्म की उन्नति कैसे होगी? हो नहीं हो सकती। तब मेरे मन में विचार आया कि आर्य समाजों के अंदर या हमारे मंदिरों के अंदर, आश्रमों के अंदर इस प्रकार की स्थापना की जाए कि जिसके अंदर कभी भी व्यक्ति आए और क्रिया रूप में उसको कार्य करने को मिले। अग्नि जलती रहे अंदर, कभी भी आए। और मेरा विश्वास है ईश्वर को जानना, समझना, उसकी उपासना करना, ध्यान करना, उपासना करना बहुत कठिन है, लेकिन यज्ञ व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है। और जिसके घर में एक बार यज्ञ चला गया, ईश्वर भी आएगा, विद्वान भी आएगा और भी कार्य जाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, वैदिक धर्मी बनाना है, उत्तम बनाना है, उस व्यक्ति के घर में यज्ञ की परंपरा शुरू करो। मेरी योजना है आने वाले 2016 वर्ष के काल में 12 महीने में कम से कम 12, 15, 20 हजार व्यक्तियों तक हवन कुंड की अग्नि को उनके घर में ले जाना, ही मेरी योजना है। प्रेरणा मिलेगी सब। सीढ़ियां बनाएंगे, हम बुकलेट बनाएंगे, उनको हर प्रकार से चिप में लगा करके देंगे उनको, और अनेक प्रकार के कार्यक्रम की हमारी योजना है। तो इस योजना के दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम बनाया है। मेरी भी विचार था कि कुछ अद्भुत योजना बनाई जाए। शायद मैं समझता हूं, हो सकता है, मुझे पता नहीं है, विश्व के अंदर अखंड रखने की ये पहली योजना होगी निश्चित रूप से।
जो करने वाली, इस प्रकार ट्रेनिंग देने वाली मैं इस प्रकार का सेंटर का युवा। तीसरी बात जो मैंने आपको छेड़ी नहीं है, मैं इसका प्रचार करना चाहता क्योंकि हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में है। हम यज्ञ का वैज्ञानिक परीक्षण भी करवाना चाहते हैं, कहीं कहीं हुआ है, अभी नहीं। जब हमारा कार्य चल पड़ेगा हम साइंटिस्ट को बुलाएंगे, गवर्नमेंट के जो पर्यावरण प्रदूषण का कार्यालय है वहां अधिकारी को बुलाएंगे, या मशीन यंत्र लगाएंगे और लोगों को कहेंगे। आज आप भी देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर सैकड़ों ऐसे केंद्र हैं विश्व के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अर्जेंटीना में है, चिली में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, जगह जगह प्रदेशों में लोग गोरे लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन मंत्रों से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उनके मन में भावना बनी है। इस प्रकार के यज्ञ करने से मानसिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है।